नमस्कार। साहित्य अकादमी की वेबलाइन साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित बहुभाषी कविता पाठ के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कोविड-19 के प्रकोप के बाद जिस तरह की स्थितियां पूरे विश्व में बनी है, उस दौरान अकादमी द्वारा अप्रैल महीने से यह श्रृंखला शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न भाषाओं में कविता पाठ, कहानी पाठ और विचार विमर्श के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं और बहुत से बहुभाषी रचनाकारों के पाठ का आयोजन भी इस कड़ी में किया जा रहा है। और इस श्रृंखला में आज का यह बहुभाषी कवि सम्मेलन, इसके अंतर्गत हमारे साथ हैं 4 भाषाओं के कवि। बोडो भाषा की श्रीमती अंजलि बसुमतारी जी, हिंदी भाषा के डॉक्टर आशुतोष जी, मणिपुरी भाषा से श्री राजकुमार भुवनसला जी और संताली भाषा से श्री आदित्य कुमार मांडी जी। अकादमी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस कविता पाठ की शुरुआत मैं बोडो भाषा की कवित्री श्रीमती अंजलि बसुमतारी जी से करना चाहूँगा। अंजलि जी सुपरिचित बोडो कवयित्री हैं, जिनके 5 कविता संग्रह प्रकाशित हैं। आप कोकराझार गवर्नमेंट कॉलेज में भौतिक विज्ञान की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपको साहित्य अकादमी के पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कार सम्मान प्राप्त हैं। संप्रति आप अकादमी के बोडो भाषा परामर्श मंडल की सदस्य भी हैं। तो अपनी कविताओं के साथ प्रस्तुत हैं श्रीमती अंजलि बसुमतारी जी। नमस्ते, मैं अंजलि बसुमतारी। मैं 2 कविताएं पढ़ना चाहूंगी। पहले कविता मैं बोडो भाषा में पढ़ूंगी। कविता का शीर्षक अरनि बेगर। जोलैखौ आं बबेनिफ्राय लाबोआमोन, सोरनिफ्राय, दा सोंसै रावबो। बेसेबा गोबाव उन्दुहाबनानै दङमोन थैहाबनाय अरगें बादि बिखा सिङाव। दा सोरगिदिं गोसारद्लादों अरनि बेगर। बेखायनो सोरगिदिं अर आरो अर खामग्लाबदों गोथां हादाम। सोरगिदिं सोलाखो जानाय हांगार गोरबोफोरनि हज्रि खावनाय। जोंनो थांनानै थानायनि मोन्थाय नांगौ, जोंनो समानथायनि मोन्थाय नांगौ। अरा जेरै दसे लागैनो साग्लोबो, अजदनि हज्रिनाया जेवरा बारनानै जेरावबो गोसारहोयो। जेन'बा सेरफां साजों सोगोमनानै बार फाग्लासो बारलांदों। समा अराय बेनो बे थाबाय थाया। नोंसोर आंनि गोदोनायाव हान्थु दोनसाय, दानो राजा लामायाव मिছিল ओंखारगोन। आरो नै गिदिर कम्पानि एबा सोरखारि जन्थ्रनि नारसेबनाय दबथायनायाव दानो ब्लाव जोंखां गारनो हागौ अरनि बिदै ओंख्रि। अरजों दागेले होननानै आइया जोंखौ गले गले हुसियार होयोमोन। अरदाबनि बन उसुन्दा गाबनाङोब्ला खुलुमनो थिननायमोन, बयहाबो बिगोमा थायो होननानै। आफाया अजायै बुंनायमोन, मोनसे बेरदेरनाय अखियानो खामथार होजोबनो हागौ गासै जाहार। बेनिखायनो सामोल। गोदो उन्दैयाव अर सायनायाव फाथो सेरनानै उखुन्दैजों गेलेनायनि अनगा आं गेलेयाखै अरजों माब्लाबाबो। नाथाय फिसिनानै दोनदों आंबो बे जोलै। बबे समाव गोनां जानो हागौ सावथारनो इनाय अनागार आरो दानब, सानि आरो सिंनि। सम सम आंबो मोसानो लुबैयो अर सालायबादि। माब्लाबा हायनारि दोहौनां, माब्लाबा गिथाव बाथाव जाखर मेगनजों सोगोमनानै सिनब्रेबायनाय, गांहाबनाय सालायजों सोलाखोजोबनाय सेवहांगार। सोरनोबाफोर नांगौ नामा अरनि जोलै? मैं हिंदी में पढ़ना चाहूंगी। आग का बीज मैं कहां से लाई थी, किससे, मुझसे मत पूछो। बहुत दिन हुए नींद में थी, शुभ ज्वालामुखी बनकर सीने में अब चारों ओर फैला है आग का बीज। अब चारों ओर फैला है आग का बीज। इसलिए हर तरफ आग ही आग, दहकती हुई हरा भरा मैदान। हर तरफ जलता हुआ अंगार, हृदय की चित्कार। हमें जीने का अधिकार चाहिए, हमें समानता का अधिकार चाहिए। जैसे
पलक झपकते ही आग फैलती है, विरोध की चीख दीवार चीरकर चारों ओर पहुंचती है, मानो घाटी में बिलाव करते हुए पागल हवा बहती है। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, समय हमेशा एक जैसा नहीं ठहरता। लो, मेरे गर्दन में घुटने रखकर तो देखो, राजपथ पर निकालेगी जुलूस की कतार। और तो और बड़ी कंपनी वाली या सरकारी तंत्र के शोषण और दमन से कभी भी सुलग सकता है आग का बीज। आग से मत खेला करो, आए हमें बार बार कहा करती थी। चूल्हे की जलती लकड़ी में पाँव लगे तो टोकती थी, नमन करो। बाबा हमेशा बोलते थे, एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जलाकर राख कर सकती है। होशियार। मैंने कभी नहीं खेला आग से। जब बच्ची थी तब की बात अलग थी। जब सर्दियों में अलाव के पास बैठती थी, मैंने कभी नहीं खेला आग से, पर संभाल के रखा है इसका बीज। कब जरूरत पड़े जलाने अधर्म को और बाहर का या अंदर का दानव को। कभी कभी मेरा भी मन करता है नाचने का अग्निशिखा बनकर, कभी लैलाश भंगिमा में और कभी भयंकर लाल आग दिखाती, भरते हुए हुंकार करते हुए तहस नहस प्यासी जीव से चाट कर राख बनाती सबको। कौन चाहता है आग का बीज? मेरा दूसरी कविता, मास्क। सिनायाहां बायबरुस मोखांफोरा बांसिननो हमदों लामा सामा, जानसिनलांनो हमदों सोमोन्दोफोरा नङाब्लाबो जोंनि गेजेरनि भुमखौराङारि जानथायाबो। गोबां सोमोन्दोफोरा दंमोन लकडाउनावनो, दायो गोमालांदों लोगो हमलायनायनि असिलायाबो। मिनिहां माहां मोखांफोरा बिहिराव आन्दायलांदों, मेगन जरा जरा बेसेबां सोंथि बेरखांफैदों। आं दा सोहोरनि लामायाव गावखौनो असिना मोनो, सोरखौबा लोगो मोननानैबो रायदावाखिसै बेबादि मोनो। ओइ फान्दायसुला हथ'सिरा मास्कनो सानबेसे मोखांफोरखौ खाथेनानै दोनबावनो। हिंदी में मास्क। जाने पहचाने अनगिनत चेहरे बढ़ते जाते हैं राहों पर, फासला बढ़ता है रिश्ते का ना सही हमारे दरमियान भौगोलिक दूरियों का। अनेक रिश्ते थे लॉकडाउन में ही, अब छूट गया मिलने का बहाना भी। मुस्कुराता हुआ चेहरा भीड़ में खो जाता है, आंखों आंखों में अनेक सवाल उभरते हैं। कस्बे के रास्ते पर खुद को लगता है अनजान, किसी को मिलकर भी बातें नहीं की, ऐसा होता है महसूस। ए धोखेबाज मनहूस मास्क, तू कितने दिन और चेहरे को बांध कर रखेगा? बहुत सुंदर अंजलि जी, बहुत सुंदर बहुत अच्छा। कविताएं। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर आशुतोष जी को। आशुतोष जी हिंदी के सुपरिचित कवि आलोचक हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं लगातार प्रकाशित होती रही हैं, प्रशंसित होती रही हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों में भी आपकी हिस्सेदारी रही है। संप्रति आप कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यासागर कॉलेज फॉर वीमेन में हिंदी के प्राध्यापक हैं। तो अपनी कविताओं के साथ प्रस्तुत है डॉक्टर आशुतोष। धन्यवाद देवेश जी। मेरी पहली कविता है, वे आ रहे हैं। वे उन्हें घेर रहे हैं, सारी रात जागते हुए नींद में भी चल लेते हैं वे कोस दो कोस। पगडंडियों और राजपथों पर वे सुनहली धूप की तरह उतर रहे हैं। वे उतर रहे हैं हमारी नींद में सपनों की तरह। पेड़ों के पत्ते
उनके इस्तेहार हैं। पहाड़ों से उतरती वेगवती नदियां उन्हें संगीत सुनाती हैं। सुलगती हुई उनकी आंखें हमारे सपनों के घर हैं। वे हमारी मुक्ति के लिए हमारे पास आ रहे हैं। आओ हम उनकी राहों में अपनी मुक्ति की आकांक्षाओं के फूल बिछा दें। दूसरी कविता है, मैं भूल नहीं पाऊंगा। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा पटरियों पर बिखरी हुई सूखी गोल गोल रोटियां, जिन्हें खाई नहीं जा सकी। सहेज कर रखी गई रोटियां खाई जाने के पहले ही छूट गई, फैल गई, छितर गई, रौंद दिए गए चक्कों के नीचे जिन्होंने बचाई थी रोटियां। भूल नहीं पाऊंगा, जैसे भूल नहीं पाया गांव से मुंबई आए किसानों के लहू लुहान पैर, गांव लौटते मजदूरों के छिले हुए पैर। मेरे समय का यह सबसे कठिन समय है। यही समय है कि पहचान साफ हो जानी चाहिए, नियत के खोटों की उसकी सही जगह पहुंचाने का भी यही समय है। दोस्तों, यह समय बहुत कुछ ले जाएगा। हम इतना तो कर ही सकते हैं, अपना सबक याद रख लें। चुनौतियों से भरा समय है। नदियां वापस लौट आई हैं, पक्षियों ने अपने गान सुरक्षित कर लिए हैं। हमें भी तो उनके साथ अपने जीवन के लय, सुर और रंगों से भरना होगा। कभी नहीं भूलें हम अपने जीवन का ये कठिन पाठ। एक छोटी सी कविता, ये कोरोना मेरे महानगर का। मेरे शहर में कोरोना की अनेक छवियां हैं। रास्ते से लोग गायब हैं, जैसे दुकानों से सामान। घरों में बूढ़े दुबके हुए हैं, बहुत सहम कर खांसते हैं, छींकते हुए तो मानो खुद की जान निकल जाती है। मेट्रो में, बसों में सवारियां गिनी चुनी, कहीं किसी की छींक या खांसने की आवाज चौंका देती है। बेचारा डरा हुआ स्टॉपेज से पहले उतर जाता है। मेरे शहर में कोरोना की बहुत सारी छवियां हैं। एक छोटी सी कविता और, लौटना चाहता हूं। लौटना चाहता हूं जैसे सब लौटते हैं। लौट कर कहां जाऊं? कोई ठौर तो हो, कहीं कोई प्रतीक्षा तो हो। लौटूंगा वन, पहाड़, खेत खलिहानों में, नदी तट पर, नावों में। अकेला होने पर सब लौटते हैं, मैं लौटकर और अकेला हो जाऊंगा। धन्यवाद। धन्यवाद आशुतोष जी, बहुत ही सुंदर कविताएं आपसे हमें सुनने को मिली। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, हमारे साथ हैं संताली भाषा के कवि श्री आदित्य कुमार मांडी जी। आदित्य कुमार मांडी जी हिंदी में भी लिखते हैं। आपकी कुल 17 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें 8 संग्रह संताली में कविता के और 2 हिंदी कविता संग्रह है। संपादन का काम भी आपने किया है। भारतीय भाषा परिषद का युवा पुरस्कार 2012 में तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कार सम्मान आपको प्राप्त है। आप CISF में कार्यरत हैं और अकादमी में संताली भाषा परामर्श मंडल के सदस्य भी हैं। तो अपनी कविताओं के साथ प्रस्तुत हैं श्री आदित्य कुमार मांडी। जोहार देव सर और मेरे साथ आज वरिष्ठ 3 कवियों को सम्मिलित करने के लिए साहित्य अकादमी को बहुत बहुत धन्यवाद और सुनने वालों को मेरा जोहार। पहला कविता संताड़ी। ओनोढ़े ᱧᱩᱛᱩᱢ
आमलेका बन होई दाड़ियादा आदि आदि कुरुमुटु काते हो आमलेका दो बन होई दाड़ियादा इन दो ओंडेगी उनका गे तेहिं हो जहां रे दो चेतान लातार दो बांग जोतो हर गे मित समान आदम ऑक्तो दो चास कामी आदम ऑक्तो दो हड़ा सेदाई खोन सिंह बंगा भरसा कातेगे पांचा विनोदया बीर बुरु ओत हासा हय दा दारे नाड़ी जो बाहा एमाना गड़ो तेगे नोआ को रेज रिया आलम रिकया नोआ को ओगेई पांचाव दोहो आकादिया इन दो आम लेखा तो बन होई दाड़ियादा और तीसो अहन होई कुआ इन दो इन लेखा गे पंचाव सनाई आम लेखा तो बांग आम लेखा बन होई दाड़े काउदा व्यापारी रूपतीन दाराम लेत निया मानमी लेखा हर सका मेनखान आम दो एड़े पोसरा किदिया तेहें पंचा बन दोहो दाड़े काउदा हाप्राम को दोहो सानामा बीर बुरु ओत हासा नई गाडा आहो रेज किदिया सारी नागाम खन हो छुडर किदिया साहेब ऑल किदा आम लेका आमा ऑल रे इन्या मेनते चेत हो नापाया दो बानु सारे मेना खान मन भरम नासावरिया कथा आमा ऑल साहेब रे न्यूतुम सुमुंगे मेनाया आदम ऑक्तो दो जंगली असुर और राक्षस रूप दे नहा दो माओवादी इन निपुज रिया कुरुमुटु महिषासुर गज रिया मन गढ़न कहनी सारी नागाम लतरज काते आम दो ससनो माननी उदु एना आम रे इन्या एद्रे बेजार दो बांग ताहे आम ठेन हुन बन आस लेना मेनखान आम दो इन्या मन भरमेम आसाव केत्रे एहब लिदैन हुल संतार हुल रे आमा मायाम तीन तोपुर लेना निथो आम दो राज लागिद लूट लागिद एड़े पोसड़ा नाहचार लागिद इंसाव लड़ाई कना मेनखान इन दो राज लागिद दो बांग लूट लागिद हो बांग पांचाव लागिद इन लड़ाई कना नोआ के फराक आम आदमिया हिंदी अनुवाद कविता का शीर्षक है मैं आपकी तरह नहीं बन सका लाख कोशिशों के बावजूद मैं आपकी तरह नहीं बन सका मैं वही रह गया आज भी जिसके शब्दकोश में ना मालिक है और ना ही मजदूर कभी किसान के रूप में तो कभी मजदूर के रूप में सदियों से जमीन आसमान के ऊपर ही भरोसा करके जीता रहा पहाड़ जंगल जल जमीन आसमान से ही मदद लेता रहा करार हूं तो बस उन्हीं की ही वजह से मुझसे आज धरती आसमान जल जंगल पहाड़ ना छीनो ये मेरी जीने का आधार है मैं आपकी तरह नहीं बन सका ना बन पाऊंगा कभी मैं तो बस मेरी तरह ही जीना चाहता हूं मुझे आपकी तरह नहीं जीना है मैं नहीं बन सका आपकी तरह बनीक बांध के मेरे पास आए आप स्वागत किया भरोसा किया आप मगर आपने हमें लूटा हमें धोखा दिया आज नहीं रह गई है मेरे पास पुरखों की बनाई हुई धरती जल जंगल जमीन पहाड़ पर्वत आपने अपना बना लिया है और इतिहास से भी हमें बेदखल कर दिया है आपने साहित्य रचा तो अपने लिए अपनी तरह भी आपके इतिहास में साहित्य में मैं रह गया हूं खाली नाम का कभी जंगली तो कभी असुर तो कभी राक्षस कुल का अब लेकर आए हो नया नाम माओवादी अपने हमें वध किया महिषासुर वध की नई कहानी गढ़ी इतिहास
बना लिया है एक तरफा और खुद को सभ्य समाज के रूप में पेश किया। मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा था आपका, हम कभी नहीं गए आपके तेज दरवाजे। जब आपने हमारी इज्जत पर हाथ डाला हमारे ही चौखट के भीतर, तो मजबूरन छेड़ना पड़ा हुल, संताड़ हुल। आपने लूटने के लिए किया हम पर आक्रमण, अपने राज के लिए थोपा युद्ध। हमने राज करने के लिए नहीं, लूटने के लिए नहीं, बचाने के लिए किया युद्ध। यही फर्क है आप में और हम में। जोहार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य कुमार मांडी जी, बहुत ही सुंदर कविताएं सुनाई आपने। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वरिष्ठ कवि एवं बाल साहित्यकार मणिपुरी की भाषा के श्री राजकुमार भुवन सना जी को। आपकी 12 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें 7 कविता संग्रह हैं। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, मणिपुर राज्य सरकार का पुरस्कार, साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार आदि अनेक पुरस्कार सम्मान प्राप्त हैं। देशी विदेशी अनेक भाषाओं में आपकी रचनाओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। आप इम्फाल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सहायक महाप्रबंधक पद से सेवा निवृत्त हुए हैं। तो प्रस्तुत है अपनी कविताओं के साथ श्री राजकुमार भुवन सना जी। Namaskar, good evening to everybody. I am Rajkumar Bhuvan Sana, I am Manipuri poet. Today I will have the privilege to present some of my Manipuri poems with English translations. Aham da Sarengi Mamin, Umangi Manam. Phalanga kai amana kunduna lai, Yanduna Thamba amanda Gari on. Phalanga kai amana kunduna lai, Yanduna Thamba amanda Gari on. Lay asum Lundun Lakabogi, head over the Sokshan Gadobogi, tek. Yahoo Paki Mel Lava, Nagrana Victim Mangala, Sanara Saji, Tong head Hankoga, listen Latuna Manga Imunda. Take a third, Naugano, Song Pantuna Poyang Yangaduna, Imundagi Mangolda, Mangondagi Poktenda, Dari Branda, Adudagi Sumang Maton, Adudagi Karanda, Tatak, Ayoki, Lahori Kaiki, Adumot, Lenga, Wakalga, Manit Mana Yukanaduna, Tunin Lenga Lakadogi, Lumduna Suma, Tek, Sidabu Kaibomu, Kiru Kigra Anya, Nasidi, Umangi Manamse, Kaya Shiraba. And now in English translations. Smell of the woods. On the wall, a tiger lies in bed, turning into a turtle hanging clock. On the wall, a tiger lies in bed, turning into a turtle hanging clock. For long, ready to pounce whenever the prey appears. Tick-tock, tick-tock. The mellow bright rays of early morning slip through as soon as the door opens, playing joyfully as a deer inside the house, joyously here, playfully there, looking all around, jumping all around, from inside to the porch, from porch to the pillar, then to the pedestal, then to the far end of the courtyard, then towards some excitedly to a faraway place. But the tiger remains still, like before, with his unwavering thoughts, with his eyes and ears, to pounce upon steadily, crossing still waiting. Tick-tock, tick-tock. Under the circumstances, should I be afraid of such a tiger? Today, the fragrance of the woods smells sweeter. Ani suga sayrengi maming may ginasro. Ayat may oini asaw may bul sakhet naba apit pa may rising akoy wagi. Ayat may oini asaw may bul
sakhet naba apikpa mairi sing akoyudi aduna thinjilli koksi ngarang ngarang sakhungi le adubu simbirai mai ge nasom masa masa kaya lay oina phajana napda layrang aduna hawjiki ai ha mai bu nuksita. And now in English translation. Bouquet of fire. I want to turn into fire, a big ball of fire. I want to turn into fire, a big ball of fire, to burn down the small flames all around. So I put my head into the leaping flame in the hearth in Kisa, but decorated me with small bouquet of fire as flower on my ears by the heart. So now I don't love fire. And my last poem is Phong Phong Saba Sagi Mandal. Phong Phong Saba Mang Matumama. Ayuki breakfast let matumpa. Phong Phong Saba Mang Matumama. Ayuki breakfast let matumpa. Pumhang hang na fagaraba asang ba tiyama sen puki kwa. Hangawda na kang singkhabada kap manungda Phong Phong Sahoriba Sagi Mandal Singha Paihowi Kangaw na matakta lay na mangka simban sing thiradana. And in English translation is stem of steaming hot tea. Stem of steaming hot tea. A sizzling chunk of drink on the breakfast plate in the morning. A sizzling chunk of drink on the breakfast plate in the morning. A beautifully empty green sky carried away by a crow in his beak. Inside a suddenly dried up teacup, steam from the hot tea, drift and gyre confusedly, searching for the vanished mouth. Thank you all. बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार कुंसना जी। और इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे चारों कवियों का अकादमी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि सहयोग से इतनी सुंदर कविताओं का एक कार्यक्रम निर्मित हुआ है। और श्रोताओं से अनुरोध होगा, दर्शकों से अनुरोध होगा कि वे हमारे दूसरे जो अन्य कार्यक्रम भी लगातार प्रस्तुत किए जा रहे हैं इस श्रृंखला में, रेडलाइन साहित्य श्रृंखला में, उसका आनंद लें और अपनी प्रतिक्रियाओं से भी हमें अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।